जब हम काफ़ी दिनों के बाद पहाड़ों की इस चढ़ाई को चढ़ते हैं तो सांस फूलना तो फिर लाजमी है। तो वही दिक्कत यहाँ भी हो रही है, शहरों में रह के आदमी कमज़ोर पड़ जाता है। तो इस तरह से जब हम शोर करते हैं तो जो जंगली जानवर हैं वो भी अलर्ट हो जाएंगे। ये देखिए, और ये है उत्तराखंड का खूबसूरत पर्वतीय अंचल। यहाँ के मेहनती लोग और उनकी मेहनत से हरियाली खेतों में। आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के इस पर्वतीय अंचल से मैं अपने आज के इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और ये है एक कड़ाके की ठंड वाली दोपहर। मॉर्निंग से और कल रात से लगातार यहाँ बारिश हो रही है, तो इस वजह से ठंड भी बढ़ गई है। और आप मेरी वेशभूषा को देख करके आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितनी ठंड पड़ रही है। मैं टोपी, हुड, स्वेटर और माँ का एक प्यारा सा गर्म शॉल लेकर के इस समय रास्ते में चल रहा हूँ। ये जो हमारा पूरा पर्वतीय अंचल है, आप देख सकते हैं कोहरा लग रखा है दूर दूर तक। और रात को जो ये ऊंची पर्वत चोटियां हैं, यहाँ पर काफ़ी बर्फ़बारी हुई है, तो इस वजह से ठंड भी बढ़ गई है। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जा कहाँ रहा हूँ आज। दरअसल मेरे जो ताऊ जी और ताई जी और उनकी फैमिली है वो रामनगर में रहते हैं। तो कल सुबह ताई जी का देहांत हो गया था। वे कुछ महीनों से अस्वस्थ चल रहे थे। भैया भाभी लोगों ने उनकी काफ़ी सेवा की, लेकिन क्या होता है कि नियति ने जो है हमें जितनी सांसें दी होती हैं हमें उनका हिसाब रखना पड़ता है, और उसी के हिसाब से हमारी जीवन लीला चलती है। तो कल सुबह ही हमें सूचना मिली कि ताई जी का देहांत हो गया है। तो फिर पिताजी गांव से रामनगर चले गए और आज जो है वे रिटर्न हो रहे हैं। रामनगर से सुबह 8 वाली बस में वे गांव के लिए आए। तो फिर मुझे कॉल किया कि मेरे पास छाता नहीं है तो तुम छाता लेके आ जाओ। वैसे उनके पास सामान तो है नहीं ज़्यादा, लेकिन अब मैं छाता लेके जा रहा हूँ क्योंकि मॉर्निंग से लगातार बारिश हो रही है। और अब जिस क्षेत्र से मैं जा रहा हूँ यहाँ बाघ, तेंदुए और सुअर और अन्य जंगली जानवरों का सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि ये बिल्कुल निर्जन क्षेत्र है। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी घास है, झाड़ियाँ हैं। तो इस तरह से जब हम शोर करते हैं तो जो जंगली जानवर हैं वो भी अलर्ट हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ छुपे हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं काफला खोलदी का रौल। अकेले में आना तो यहाँ खतरे से खाली नहीं है, और ऐसी जगहों में चलने में डर तो लगता ही है। और जब मैं इस रास्ते में चल रहा हूँ तो यहाँ बड़ी बड़ी घास हो रखी है। ये हैं दिनेश भाई के खेत। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी घास है, लेकिन काटी नहीं गई है। तो इसमें जो है जूते तो पूरी तरह से भीग गए। ये देखिए, ये मेरे वुडलैंड के शूज़ थे। तो ये गांव में ही रहते हैं, इनको मैं शहर में नहीं ले जाता हूँ, इनका उपयोग यहीं किया जाता है। और ये है सीमा खोली की चढ़ाई। सीमा खोली एक जगह है, तो अभी मैं उससे थोड़ा नीचे चल रहा हूँ। इस संसार में जो माँ होती है ना, वो सबकी एक जैसी होती है। मैंने टोपी भी पहन रखी है, और जो मेरी हुड है उसमें भी एक कैप ऑलरेडी है, लेकिन माँ ने मेरे गले में ये शॉल भी बांध के दे दिया। बोला कि नहीं, तुझे ठंड लगेगी। और अब फिर माँ कोई चीज़ दे और उसे हम ना लें तो फिर तो ये तो सही बात नहीं होगी। तो दोस्तों, ये जो चढ़ाई है ना, यहाँ सांस फूल रहा है बहुत तेज़ी से।
तो अभी मैं अपने घर से लगभग 800 किलोमीटर, ओह सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, 800 मीटर की दूरी लगभग तय करके और अब मैं पहुंच चुका हूं सीमा खोली नामक जगह पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति रहता तो शायद मुझे ज़रूर पूछता, कह रहे अशोक कहाँ जा रहे हो तुम इस समय, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। और यह है मेरे दादाजी श्री अनसुईया प्रसाद जी का प्यारा सा घर, और ये मेरे दूसरे दादाजी का प्यारा सा घर, लेकिन घर में कोई भी नहीं। तो अब मुझे इस जंगल के रास्ते से फिर आगे बढ़ना है। और ये है बांज और बुरांस का घना जंगल, और यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर मुझे मिलेगा सतगरिया नामक एक खूबसूरत सा स्थान। वाह वाह वाह, छू छू छू। पिताजी अगर बस से उतर जाएंगे तो फिर उनको रोड में खड़ा रहना पड़ेगा और वे भीग सकते हैं, इसलिए मैं आधे रास्ते में रेस लगा के चल रहा हूँ कि ताकि मैं जल्द से जल्द सड़क में पहुँच सकूँ। जब हम काफ़ी दिनों के बाद पहाड़ों की इस चढ़ाई को चढ़ते हैं तो सांस फूलना तो फिर लाजमी है। तो वही दिक्कत यहाँ भी हो रही है। शहरों में रह के आदमी कमज़ोर पड़ जाता है, और जब पहाड़ों में आता है तो फिर से उसे स्ट्रगल करना पड़ता है जीरो से। वाह, लेकिन एक प्रॉफिट तो है यहाँ कि जो हमारे लंग्स होते हैं ना, उनकी ज़बरदस्त एक्सरसाइज हो जाती है, पूरी ऑक्सीजन खींचते हैं। यू कैन सी मी। तो ये ठीक सामने है सतगरिया। मुझे अपने गांव की खूबसूरत जगहों में से एक जगह ये भी लगती है, बहुत प्यारी जगह है। और एक डॉगी के भौंकने की आवाज़ आ रही है, तो भाई कहीं अजनबी समझ करके मेरे पे अटैक न कर दे, डर लगता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोटू, ओ बोटू, क्या हुआ भाई, क्यों भौंक रहे हो, हैं? क्या हुआ? तो ये है सतगरिया, बहुत सुंदर एक जगह, क्योंकि हाइट में तो यहाँ से चारों तरफ खुला खुला दिखता है। और यहाँ के खेत देखिए, सरसों फूल रखी है खेतों में बढ़िया गेहूं के साथ। और ये है उत्तराखंड का खूबसूरत पर्वतीय अंचल, यहाँ के मेहनती लोग और उनकी मेहनत से हरियाली खेतों में। अब जहाँ से मैं जा रहा हूँ वहाँ भी ये पूरा चीड़ का जंगल है, ये देखिए। और वो ठीक सामने ताछिखाल गांव दिख रहा है। ये पथरीले रास्ते हैं, और कोई मैदानी क्षेत्र का व्यक्ति अगर इन रास्तों को देख रहा होगा तो वो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पहाड़ों की जीवन शैली है, जो पहाड़ी लाइफस्टाइल है, वो कितना टफ होता होगा इन पथरीले रास्तों पे चलने से। लेकिन चूंकि हम लोगों को आदत होती है इन रास्तों में चलने की, इन पत्थरों में आराम से चल पाते हैं हम लोग, तो इसलिए हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होता है। और जब घर से निकल जाओ
तो फिर जंगली जानवरों का भी कोई खौफ नहीं रहता है, क्योंकि जब तक इंसान घर में रहता है तब तक उसे ज़्यादा डर लगता है, लेकिन जब घर से एक बार बाहर निकल जाओ तो फिर नहीं लगता डर। और ये देखिए कितना घना जंगल है, चारों तरफ से घिरा हुआ, बांज, बुरांस, चीड़, और ये बिल्कुल इस समय तो ये निर्जन है। और दिनों तो यहाँ कुछ बकरी चराने वाले लोग मिल सकते हैं आपको, लेकिन फ़िलहाल यहाँ कोई नहीं है और बारिश भी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन रास्ते बड़े चैलेंजिंग है ये, आप देख सकते हैं ये रास्ते। और मुझे लग रहा है बस की भी आवाज़ आ गए होंगे पापा जी रास्ते में। ओह माय गॉड, व्हाट अ डेंजरस वे, व्हाट अ डेंजरस वे, माउंटेन। और आ गई नीचे से बस, वो देखिए। आज बर्फ लगी छानी, ये वजह से जल्दी ली हूँ। मुसाफिर भी नहीं मिल रही इन बर्फ हम। हाँ हाँ खाना खाया चा आज रास्ता का खी छोला कहीं। हाँ ये क्या है मारसुलम। अच्छा अच्छा, बरखा भी तो लगातार होनी ना, डांट तो यूँ भी पड़ रहा है। दीवा पड़े, छोट दीवा यूँ ना नहीं पड़े, बड़ दीवा में पड़े वहाँ। हेलो जी, अंजलि छोटी, नमस्कार। ठीक था? हाँ जी ठीक ठाक है। खुशी है तू मेरी जिंदगी है। मैं और पिताजी पहुंच चुके हैं अपने घर में, और बारिश लगातार हो रही है, अभी भी बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो इस वजह से ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। तो चलिए अब इस ब्लॉग को हम यहीं पर करते हैं समाप्त, और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में बहुत जल्दी। तो इस सर्दी के मौसम में आप अपने पारिवारिक सदस्यों का भी ध्यान रखिएगा, बच्चों और वृद्ध लोगों का विशेष रूप से। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।